गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की जो पोएम है आपकी, जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब जो है बारिश है जो किसी छत पर गिरती है तो उससे जो साउंड होती है, उस साउंड के ऊपर ही ये सारी की सारी जो है वो पोएम लिखी हुई है। और किसने लिखी है? कोटेस किनी के द्वारा ये पोएम लिखी हुई है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर जो कविता में कवि जो है हमसे क्या कहना चाहता है। When the humid shadows over all the starry spheres, यानी कि when all the humid shadows का मतलब यहाँ पर किसे बोल सकते हैं? humid shadows का मतलब यहाँ पर है, ह्यूमिड शेडोज़ का मतलब यहाँ पर क्या होता है? डार्क क्लाउड्स। ह्यूमिड शेडोज़ का मतलब यहाँ पर क्या है? ह्यूमिड शेडोज़ का मतलब यहाँ पर है डार्क क्लाउड्स। ह्यूमिड शेडोज़ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? डार्क क्लाउड्स। जब जो है काले बादल, और ओवर का मतलब होता है मंडराना, जब जो है क्या कह दिया, काले बादल जो है वो क्या करते हैं? चमकते हुए आसमान के अंदर, यानी रात को जो है आसमान तारों से भरा हुआ है और उस के अंदर जब काले बादल जो हैं वो क्या करते हैं? वो मंडराते हैं। एंड ऑल द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। और तभी क्या होता है जब काले बादल आसमान के अंदर मंडराते हैं, मंडराने के बाद सारा आसमान क्या हो जाता है? तारे जो है बादल से ढक जाते हैं, और ढकने के बाद जो उदासी भरी जो डार्कनेस होती है, जो अंधेरा होता है, वो क्या होता है? बारिश के द्वारा अपने आंसुओं से उसको धो दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आसमान के अंदर काले बादल मंडराते हैं तो काले बादल मंडराने के बाद कुछ समय के बाद जो है वहाँ पर क्या हो जाती है? वर्षा प्रारंभ हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। जब बारिश शुरू होती है तो हम सभी कहाँ होते हैं? अपने घरों के अंदर होते हैं, और अपने बेड पर क्या करते हैं? आराम करते हैं। और अपने बेड पर क्या करते हैं? आराम करते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और हम अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए क्या करते हैं? वर्षा की जो बूंदें हैं उसकी जो साउंड है जो हमारे छत पर गिरती है, उस साउंड को हम ध्यान पूर्वक क्या करते हैं? सुनते हैं। तो इसके अंदर क्या कहा गया? देखिए, इसके अंदर कहा गया है कि जब आसमान के अंदर काले बादल मंडराते हैं, काले बादल मंडराने के कुछ समय के पश्चात वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो हम जो है क्या है? अपने घरों के अंदर अपने बेड पर प्रसन्नता पूर्वक जो है वो क्या करते हैं? लेटते हैं। और प्रसन्नता पूर्वक लेटने के बाद जो वर्षा की बूंदें छत पर गिरती है, उसकी जो साउंड होती है उसको हम क्या करते हैं? ध्यान पूर्वक सुनते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। यानी कि जब वर्षा की प्रत्येक बूंद जब छत पर गिरती है, वर्षा की प्रत्येक बूंद जब छत पर गिरती है तो उससे हमारे हृदय के अंदर एक अजीब सी खुशी हमें क्या करती है? एक अजीब सी खुशी मिलती है। यानी वर्षा की जितनी प्रत्येक बूंद के साथ हमारा हृदय जो है वो क्या करता है? खिल उठता है। एंड ए थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और वहाँ पर क्या करते हैं? हम जो है हजारों की संख्या के अंदर क्या करते हैं? कल्पनाओं के अंदर, इमेजिनेशंस के अंदर, सपनों के अंदर क्या है? हम सपने बुनना शुरू कर देते हैं, और हम उसमें क्या हो जाते हैं? हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं। यानी कि जब बारिश होती है, जो हम अपने घर के अंदर चारपाई पर लेटे हुए हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? हम जो है हजारों की संख्या के अंदर अलग अलग जो सपने हैं उनको देखना क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। एंड ए थाउजेंड रिकोलेक्शंस। और हम जो है
हजारों की संख्याओं के अंदर उन सपनों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वीव देयर एयर थ्रेज इनटू वोफ एंड एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और उसके बाद हम उन सपनों को हवा के अंदर क्या करते हैं, बुनना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक महल, हवा के अंदर हम महल बनाना शुरू करते हैं, कल्पनाओं के अंदर हम क्या करते हैं, खो जाते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसा कि मैं दोबारा उस वर्षा की बूंद को सुनता हूँ। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो कि हमारे छत के ऊपर जो है, जो रूफ है उसके ऊपर गिरती है, तो उसकी जो साउंड होती है उसको मैं दोबारा सुनता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब जो है उसके बाद जो है क्या है कि मुझे मेरी जो माता जी है उनकी यादें जो है मुझे आना प्रारंभ होती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स गॉन, जैसा कि वो पीछे अक्सर ऐसा काम करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो अपने बच्चों को क्या करती थी, डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब होता है जो बच्चे हैं, जो सिबलिंग्स होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, उनको क्या करती थी, उनको प्यार करती थी, उनको स्नेह करती थी। एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और यद्यपि बाद में वो है उनको प्रातःकाल वहाँ पर छोड़कर जो है वो अपना कार्य जो है, घरेलू कार्य जो है उसको करना प्रारंभ कर देती थी। ओ आई फील हर फंड लुक ऑन मी, हाँ मैं उस बात को क्या कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि किस प्रकार जो है मेरी माताजी जो है मेरा और मेरे भाई बहनों का जो है कितनी अच्छी प्रकार से वो क्या करती थी, ध्यान रखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। और उन्होंने ये कहा कि एज आई लिस्ट टू दिस refrain, और जब मैं दोबारा इस को बुनना शुरू करता हूँ, दोबारा इन चीज़ों को जब मैं याद करता हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, कि जिसको क्या किया, एक रेन ने जो है मेरी पुरानी यादों को क्या कर दिया, ताज़ा कर दिया। किसके द्वारा, जब वर्षा की बूंदें हमारी छत पर गिरती थी, जो उसकी जो साउंड थी उससे जो मेरी पास्ट मेमोरीज जो थी वो क्या हो गई थी, तरोताज़ा हो गई थी। तो ये है आपका एक छोटी सी जो पोएम थी, रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कोटेस कीनी। थैंक यू।